तो चुनाव आयोग कहाँ है, निष्पक्ष कहाँ है? मशीनों की जगह अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पारदर्शी चुनाव होगा। मतलब मशीन तो उनके लिए देवी है और चुनाव आयोग देवता है, दोनों का आशीर्वाद है। जो मुस्लिम थे, दलित थे, उनके वोट काट दिए गए। उनका जो बने हुए वोट थे उनके हजारों वोट काट चुके हैं दिल्ली के अंदर से, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। भाजपा ने कह दिया भाई साम दाम दंड भेद जो भी अपनाने पड़े दिल्ली को वो जीतेंगे और मशीन उनके साथ है, मशीन का आशीर्वाद है, चुनाव आयोग का साथ है उनके साथ। ना साक्षर है ना किसी भी तरीके से, वो तो धांधली करवा रहा है, नहीं अनपढ़ जैसी बातें कर रहा है। और कहीं ना कहीं मशीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितने अनपढ़ रहेंगे उतने अंधविश्वास रखेंगे। उस वक्त अम्बेडकर का मतलब ही संविधान है और संविधान का मतलब ही अम्बेडकर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। हर पार्टियां इस बात को लेकर दावा कर रही हैं कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार आने वाली है। जहां आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से बहुमत में अपनी सरकार चला रही है, उसको लेकर भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली में कहा था कि हम विकास करेंगे, लेकिन कुशासन और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, दिल्ली में कोई भी विकास नहीं हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में दिल्ली में लगातार काम हुआ है। महिलाओं के लिए हमने फ्री बस, फ्री बिजली और बहुत सारी तमाम योजनाएं दिल्ली के नागरिकों को दी है। इस बार भी जो है हम जो है महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। और इन सारे तमाम दावों में आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किस प्रकार से जो भाजपा है वो वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वा रही है और कुछ नामों को कटवा रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया। और इसके साथ ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कभी भी जब चुनाव होते हैं तो उसके कुछ समय पहले समरी रिवीजन करता है। हम आपको बता दें कि समरी रिवीजन वो होता है जिसमें कि एक बार से वोटर लिस्ट को देखा जाता है, उसको फिर से रेन्यूअल किया जाता है। तो ये लगभग अगस्त से अक्टूबर में चला था, 2 महीने चला था। उसके बावजूद भी, उस काम के बाद भी जो है लगातार भाजपा के लोग जो है वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहे हैं, जुटवा रहे हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुलासा किया कि किस प्रकार से चुनाव को जीतने के लिए ये चुनावी हथकंडा अपनाते हैं। तो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नंदा भाई, क्या कहना चाहेंगे? हम देख पा रहे हैं कि लगातार भाजपा चुनाव जीतती है और अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसी प्रकार की गड़बड़ियां वो करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गड़बड़ियाँ तो चल ही रही हैं, इसमें तो कोई नहीं है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी चल रही है और बार बार वोट बन भी रहे हैं। और नए युवा जो हो रहे हैं 18 साल के, उनका भी वोट के लिए लोगों ने अप्लाई किया। तो उसके लिए जो भी है BLO आता है, कोई भी आता है घर घर, तो कहीं ना कहीं वो आनाकानी भी करता है और उसके लिए बहुत सारी औपचारिकताएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मांगने लगता है विभिन्न प्रकार की। जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारे के सारे रोहिंग्या आके बस गए हों, मतलब नया बच्चा भी कोई हो गया 18 साल का, तो कहीं ना कहीं उनके भी वोट नहीं बनाए जा रहे हैं। जो वो लोग हैं या तो मुस्लिम हों या दलित हों, उन्हें पता चले कि मुस्लिम हैं, दलित हैं, ये भाजपा को वोट ही नहीं देंगे, तो उनका वोट रिजेक्ट किया जा रहा। कईयों को तो जिनके बने हुए थे, जो 25-25 साल से वोट डाल रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि बहुत सारे हजारों वोटर थे जो मुस्लिम थे, दलित थे, उनके वोट काट दिए गए और वो बेचारे खड़े रहे, महिलाएँ खड़ी रही। तो उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई साफ सुथरी तरीके से अगर इसकी समीक्षा करे वोटरों की और ईमानदारी से, जो देश के नागरिक उनका वोट बनने दें। उनका जो बने हुए वोट थे उनके हजारों वोट काट चुके हैं दिल्ली के अंदर से, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अच्छा, ये क्या लगता है, चुनाव आयोग जो है लगातार समरी किया है, उसने 2 महीने पहले ये कार्य किया है, लेकिन भाजपा जो इस तरह से हथकंडे अपना रही है, तो आपको लगता है कि चुनावी जो सारी गड़बड़ियां हैं ये सारी की सारी जो है वो भाजपा के पक्ष में ही जानी होगी? बिल्कुल है भाई, भाजपा ने कह दिया भाई साम दाम दंड भेद जो भी अपनाने पड़े दिल्ली को वो जीतेंगे और मशीन उनके साथ है, मशीन का आशीर्वाद है, चुनाव आयोग का साथ है उनके साथ। चुनाव आयोग पूरा इनके, मतलब मशीन तो उनके लिए देवी है और चुनाव आयोग देवता है, दोनों का आशीर्वाद है। और वही देवी देवता सारे काम करा रहे हैं, गड़बड़ी करा रहे हैं। ये जो समीक्षा करा रहे हैं वोटरों की, वोटर ID जो बन रहे हैं उसमें भी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये निश्चित रूप से मशीन का आशीर्वाद है और ये कुछ भी मुद्दे ला सकते हैं। और चुनाव से पहले देखिए, हिंदू मुसलमान भी ला सकते हैं दिल्ली में। जैसे जामा मस्जिद को भी छेड़ा गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में देवी देवता हमारे दबे हुए हैं, तो उसको बार बार टारगेट करके मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा IT सेल के लोग, और उसमें काफ़ी तरीके से इनको आवाज़ उठाई जा रही है। दिल्ली में कोई भाजपा आंदोलन करती है तो जगह जगह बैरियर लगा दिए जाते हैं और उनको चाहे बहुत थोड़े से लोग होते हैं उनके, उसके बाद पूरा जाम करके दिखाया जाता है कि भाजपा आंदोलन कर रही है। और जबकि दूसरे कोई आए अनुमति भी लें तो उनको अनुमति नहीं मिलती है। आप जंतर मंतर बजाइए, कोई संगठन ले ले तो उसको टाइम दिया जाता है, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं।
तो मतलब इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अपनी आज़ादी में अपनी अभिव्यक्ति का जो प्रचार प्रसार जो भी हम कहना चाहते हैं उसको करने नहीं दिया जा रहा। वो एक कुठाराघात है लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर। संविधान ने जो आज़ादी दी है उस आज़ादी को भी ख़त्म करने का काम भाजपा कर रही है और यही वजह है कि वो दिल्ली जीतेगी। हमें लगता है कि दिल्ली जो है सामधान से जीतेगी। और जैसे कहा केजरीवाल ने कि भाई मेरे को जब वोट दोगे दोबारा मुख्यमंत्री बनाओगे तब आऊँगा, और फिर आ जाओगे फिर जेल में डाल देगी भाजपा। फिर तुम आओगे कि भाई अब की बात दूसरा बना दे रहा हूँ, फिर वोट दो मुझे, फिर आऊँगा। तो कब तक ये चलेगा? जनता के लिए कोई नहीं है। आप कह रहे हो महिलाओं को ये दे रहे हैं, हम ये फायदे दे रहे हैं। एक सवाल है कि हर चुनाव में जो है आजकल महिलाओं का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार जो है उनको सशक्त करने के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसे उनको खाते में भेजती है। दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने महिला सम्मान योजना की शुरुआत की है। 2100 रुपये जो है महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये योजना सही नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी है, फ्री नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो सरकार ने ये एक पहल की है कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम 2100 रुपये देंगे उन महिलाओं के खाते में, तो ताकि उनकी आर्थिक जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो। आप इस योजना को कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? योजना कुछ नहीं है, ये तो खोदने जैसी स्थिति है। भाजपा खोद रही है, जगह जगह खुदाई कर रही है। ये भी यही कर रही है। भाई एक बात बताओ, इनके बाप दादा तो पैसा रखने गए थे, ये दे रहे हैं महिलाओं को। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? पैसा तो आ रहा है और महिलाओं को दे रहे हो तो पुरुष क्या करेंगे? पुरुष घंटा बजाएंगे क्या? पुरुष को ज़रूरत नहीं है, युवा पुरुष नहीं है तो उनके लिए कौन सोचेगा? और पुरुष जो मेहनत गाड़ी कमाई जो कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनको 20,300 कुछ रुपये चाहिए महीने के, जो मजदूरी भी कर रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब दें भाई, वो 8,000, 10,000, 12,000 पे काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 8,000, 10,000 रुपये जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? अगर वो 8,000, 10,000 जो युवाओं के काट रहे हैं, मजदूरों के काट रहे हैं, और उनमें से 1,000, 2,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, तब भी तो घाटे में हैं वो फैमिलियाँ। महिलाओं को 2,000 दे रहे हैं, मगर उसकी सैलरी क्यों नहीं दे रहे? उसकी जिस युवा के लिए आपने निर्धारित की है, जिस मजदूर के लिए करी है, वो पूरी नौकरी पूरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? इस पर भी काम नहीं करेंगे। ये कहते थे अरविंद केजरीवाल भाई हम संविधान पढ़ाएंगे लोगों को। दिल्ली में जब आए थे कि हम संविधान पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम में लागू करेंगे संविधान को, मगर नहीं किया। दिल्ली में दंगे कराए इन्होंने। दिल्ली में दंगे कराने के बाद क्या करा इन्होंने? जब भी आते हैं केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाते हैं, पहले सीधे गांधी जी की समाधि पर पहुंच जाते थे आंसू टपकाने, अब ये सीधे हनुमान मंदिर जाते हैं। तो इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये सोचने का विषय। सबको धर्म मजहब इन्हीं पे राजनीति करनी है क्या? इन्हीं चीज़ों, संविधान पर कोई काम नहीं करेगा। जो संविधान में जिस तरीके का राजनीतिकरण है, सामाजिकरण है या आर्थिककरण है कि लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हों और आर्थिक रूप से मजबूत हों, इन्हीं सभी चीज़ों का स्तर गिरा है। राजनीति का भी स्तर गिरा है, सामाजिक स्तर भी गिरा है, और जो आर्थिक स्तर है वो तो जेब में हाथ डाल दिया लोगों की, और ये निकाल रहे हैं। जितनी भी लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, अब जनता जाए किसके पास? स्थितियाँ ये है कि सब कहते हैं फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। तो ये कौन सी कमाई कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नेता कौन सी कमाई कर रहे हैं इस देश के, जो ये फ्री दे रहे हैं? जबकि खुद ये भूखमंगे थे, खुद भीख मांगते थे, खुद ITI वगैरह डाल डाल के पूछते थे। तो इनके पास ऐसा पैसा कहाँ से आ गया जो ये दे रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जनता का ही खून चूस रहे हैं। और लोग क्या, हम नहीं चाहते कि हमें कुछ फ्री दो, महिलाओं को फ्री दो, मगर फ्री मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, जबकि शिक्षा का स्तर गिर रहा, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर गिर रहा। जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य को सही करने की। अच्छा, अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि दिल्ली में अगर चुनाव की बात करें तो पिछले लगभग 25 सालों से भाजपा की सरकार तो दिल्ली में बनी नहीं है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके जो 15 साल पहले की बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही शीला दीक्षित के नेतृत्व में। क्या लगता है कि इस बार अगर चुनाव की बात करें, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, आपको पता है महिलाओं के लिए बस फ्री है, अभी उन्होंने नई योजना शुरू की है संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्गों का इलाज उन्होंने फ्री कर रखा है। जो 60+ हैं, सरकारी या निजी अस्पताल में कोई खर्च की सीमा नहीं है। तीर्थ योजना शुरुआत उन्होंने पहले से रखी है, फ्री बिजली, फ्री पानी और बाकी तमाम चीज़ें जान रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली की जनता को अगर चुनना हो तो आपको उस मूड के हिसाब से किस ओर बढ़ेगी दिल्ली की जनता इस बार? मुझे तो ऐसा होता ही नहीं, प्रतीत ही नहीं होता कि मैं चुनाव में वोट डालने जाऊं और मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसको वोट पहुंच रहा हूं। अच्छा, आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता? मैं ये नहीं लगता ऐसा। मैंने कहा मशीन आप चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? लेता हूँ,
डाल के आता हूँ, दिल करता है डाल के आता हूँ। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, मुझे लगता है चलो इसने हिम्मत तो करी चुनावी अखाड़े में कूदने की, क्योंकि बाकी तो सब ये व्यापार कर रही हैं। इनकी जो कंपनियां हैं, पार्टियां नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी हैं और ये प्रोफेशनल लोग हैं, धंधा कर रहे हैं। इनका काम है धंधा, किसको क्या फ्री देंगे, क्या भिख मंगे हैं क्या भारत के लोग? भारत के लोगों की खून पसीने की कमाई से ये पल रहे हैं और ये कीड़े मकोड़े के रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तो भारतवासियों को उसको जो संविधान जो देता है सही मायने में जो अधिकार है संविधान में, वो आप ईमानदारी से दे दो। हम तो ये चाहते हैं, समान अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ईमानदारी से क्यों नहीं देते हो? भीख नहीं चाहिए। तो आपके नजरिए से कोई दल है कि नहीं जो आप चाहते हैं वैसा कोई दल आपके हिसाब से कौन सा लगता है? देखिए, मुझे कोई दल ऐसा नहीं लगता, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, ये सब लुटेरे दिखाई देते हैं, चोर हैं, डकैत हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। कहीं इनको कहीं भी कोई जवाब नहीं देते। चाहे संविधान का मजाक उड़ाया जाए, चाहे बेचारे गरीबों को मारा जाए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, जब कोई मामला होता आंदोलन किसी प्रकार का नहीं किया जाता। चुनाव के आते ही इनके देखो ऐसे जैसे वो बम्पर कहते हैं ना, वो सेल लगा देते हैं, तो बम्पर सेल सी लगा देते हैं, मगर उसके बाद भी देख लो कुछ भी नहीं हो रहा। और जब ज़्यादा कहीं बनता तो ये चाहे आपस में लड़ रहे हो, इनका एक मैनेजमेंट है, हर पार्टी का मैनेजमेंट है और ये मैनेजमेंट के हिसाब से चुनाव लड़े। ये नहीं चाहते कि नीचे का दबा कुचला आदमी संघर्ष कर रहा हो, ये राजनीति में कर रहा हो, ये सामाजिक स्तर पर वो उठ के आ जाए। इनके जितने भी प्रत्याशी हैं आप देख लेना, कांग्रेस हो, भाजपा हो, या हो, 100 200 करोड़ से नीचे का कोई प्रत्याशी नहीं होता। तो गरीब आदमी का कहाँ रह गया है चुनाव? चुनाव आयोग निर्धारित करे कि आपने कह दिया कि फलाना आदमी चुनाव लड़ रहा है, इतने लाख से खर्च नहीं करेगा, कम है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। कह दिया 40 लाख विधानसभा पे खर्च नहीं कर सकता है, ये तो कह दिया इन्होंने। मगर ये पूछो जो गरीब आदमी चुनाव लड़ रहा है वो इन करोड़पतियों से कैसे मुकाबला करेगा? तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जो गरीब आदमी भी चुनाव लड़ रहा है उसको भी एक धनराशि दे, इन बराबर करोड़पतियों के मुकाबले वो चुनाव लड़ सके, जिससे उसे भी लोकतंत्र में भागीदारी करने का मौका मिल सके। तो चुनाव आयोग कहाँ है? निष्पक्ष कहाँ है? ना साक्षर है, ना किसी भी तरीके से, वो तो धांधली करवा रहा है, नहीं अनपढ़ जैसी बातें कर रहा है। और कहीं ना कहीं मशीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मशीनों की जगह अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पारदर्शी चुनाव होगा। और उसके हम बहुत समय से मतलब लड़ रहे हैं, इसके आंदोलन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई पारदर्शिता नहीं है। तो जितने भी सरकारें हैं कोई भी ये नहीं कह रही कि भाई ये मशीन के खिलाफ आंदोलन हो, वो तो सिर्फ अपने अपने कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई किसी प्रकार की, कभी देश बचाओ, कोई देश खो दो, कोई कुछ कर रहा है। मगर राष्ट्र को मजबूत बनाने की स्थिति में कोई नहीं है। इस देश को मजबूर बना रहे हैं, देशवासियों को मजबूर बना रहे हैं ताकि वो भीख मांगने पर मजबूर रहें। एक सवाल है आपसे कि अभी आपने बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग को खर्चा उठाना चाहिए ताकि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागिता कर सकें। बात भी सही है, लोकतंत्र में सभी लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि सभी लोगों जो है समान धरातल पे रहें और समान जो है सबको राशि मिलनी चाहिए खर्च करने के लिए। बहुत सारे देशों में ऐसा होता भी है कि सरकार जो है खर्च उठाती है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ऐसा करने से जो है सरकार पे अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई अतिरिक्त खर्चा ये क्या है? ये आप जो रेवड़ी सी बांट रहे हो ये क्या है? आप उन्हें रोजगार दो ना, शिक्षा फ्री दो, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दो। आप उसमें कह रहे हो कि ये इतनी सीमा है, भाई ये बीमार है तो इतने का खर्च हम देंगे, क्यों दोगे? सरकारी जितने भी हैं हॉस्पिटल उनको आप ख़त्म करते जा रहे हो, सरकारी स्कूलों को ख़त्म करते जा रहे हो। क्या मंशा है? कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं या जो हमारी सरकारों में आपके रिश्तेदार हैं नेताओं के, उनके बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उन्हीं से कराते हैं आप। अगर वायदे पे कोई चला भी गया, इंजेक्शन भी लगवा लिया तो 1 लाख का इंजेक्शन लग जाता है वो, और वो किसकी जेब से जाता है? जनता की जेब से जाता है, धनराशि आप देते हो। तो ये कहीं ना कहीं डकैती है, डांका है। आप सरकारी स्तर पर चलाओ ना, शिक्षा के केंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र, और उसमें कहो कि भाई जो बीमार है उसकी तो आपकी गारंटी होनी चाहिए कि जब तक ये बीमार है इसका इलाज हम करेंगे, चाहे 1 से लेके 1 करोड़ का इलाज हो, करेंगे तब तो वो कहेंगे हाँ भाई सरकार कुछ दे रही है। आप कह रहे हो भाई 1 लाख का या 2 लाख या 5 लाख के 5 लाख से ऊपर लगेगा खर्च, कहाँ जाएगा वो फिर कहाँ जाएगा? उसके लिए स्पेशल कुआं खोदा जाएगा कि भाजपा जो खोद रही है कि यहाँ जाके आत्महत्या कर ले, अब इलाज नहीं मिलेगा तुझे, ये हालत करेंगे। तो इलाज की गारंटी होनी चाहिए, शिक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए कि भाई जो शिक्षा कर रहा है जो बच्चा, जो जिसके परिवार वाले उसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो सरकार को चाहिए पूरे तरीके से वजीफा दे। कौन सी सरकार वजीफा दे रही है? कहाँ दे रही है? आप शिक्षा का भाई कोई भी देख लो डिग्री, किसी को अगर सीए करना हो उसमें लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं, या किसी को एडवोकेट बनना है, एलएलबी करनी है तो उसमें लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं। तो जो गरीब आदमी मजदूर का बच्चा वो लाखों रुपए कहाँ से लेगा एडमिशन के, और कहाँ दे पाएगा वो? 5 साल की करे एलएलबी या 3 साल की करे
तो लाखों रुपए हर साल कहाँ से देगा? वो गरीब आदमी, मजदूर का बच्चा, इसका मतलब है वो वकालत नहीं कर सकता, संविधान के प्रति अपनी बात नहीं रख सकता, तो वो ये लोग का तो मजदूर बना रहे हैं। और शिक्षा का जो माध्यम है, जो रास्ता है, वो ख़त्म करते जा रहे हैं कि जिससे युवा जो है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, नस्लें हैं, वो शिक्षित और आगे बढ़े। मगर शिक्षित नहीं करना चाहते, चाहते हैं अंधविश्वास में पड़े, अनपढ़ रहें, और जितने अनपढ़ रहेंगे उतने अंधविश्वास रखेंगे। उस वक्त इनका कोई भी काम सही नहीं है। इनका काम सिर्फ कारपेट जगत के लिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये सब लोग ने अभी देखा जैसा हाल ही में संसद में कोई नहीं बोला जब उन्होंने, अमित शाह ने कहा कि भाई अम्बेडकर एक पैशन हो गया। पैशन नहीं है भाई, अम्बेडकर जो है ना लोगों के खून में, रगों में बसा हुआ है, दिमाग में बसा है, विचारधारा में बसा है। पूरे संविधान में अम्बेडकर है। अम्बेडकर का मतलब ही संविधान है और संविधान का मतलब ही अम्बेडकर है, ये समझना चाहिए। तो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के लोग हैं, या समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, या राष्ट्र को वाकई समर्पित है, वो कहीं ना कहीं संविधान के पक्षधर हैं। और संविधान पर जब भी कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो जाग कर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी कितने महापुरुषों ने, कितने वीरों ने त्याग दिया, बलिदान दिया। उस आज़ादी को अगर किसी ने संजोया और उसको बांध के रखा, तो बाबा साहेब के संविधान ने संजोया, उस आज़ादी को बांध के रखा संविधान बना के, और उसी संविधान पर अगर कुठाराघात होता है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, वो आवाज़ तो उठाएंगे। वो चाहते हैं सबको समान अधिकार मिले, सबको इज्जत मिले, स्वाभिमान से जिए लोग। सिर्फ ये तो महिलाओं को, महिला और पुरुष को बांट रहे हैं। बताओ महिला पुरुष को क्यों बांट रहे हो? बिना महिला और पुरुष के तो बच्चे पैदा नहीं होते। तो कल कह दोगे महिलाओं में शादी कराओगे तो ये चल रहा है ना लिविंग रिलेशनशिप, तो ये कौन करा रहा? तो ये ऐसे ही तो हैं, महिला और पुरुष को बांटने का काम कर रहे हैं। भाई महिलाओं को क्यों 2000 दे रहे हो? पुरुष कहाँ जाएंगे? पुरुष के पास वोट नहीं है क्या? पुरुष को क्या बनाना चाहते हो आप? है तो मेरे कहने का मतलब है, जो देश का नागरिक है, जो वोट डालता है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसको बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। उसको ध्यान दें। हमें रेवड़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और अच्छे लोग आएँ, लोकतंत्र की देखें। और मतलब कि ये जो है चुनाव आयोग है, जिस तरीके से मैंने कहा चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, तो सबको समान रूप से चुनाव लड़ने का एक ऐसी ताकत दीजिए। एक तो करोड़पति है जो 15-15 लाख के कटआउट बांध रहा है, और एक गरीब आदमी, उसके पास पर्चा छापने के पैसे नहीं है, तो इसको खर्चे को कौन देगा? इस पर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए गंभीरता से। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, जब नीचे से नीचे तबके का आदमी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ने में सक्षम होगा। चलिए, धन्यवाद सर। जिंदाबाद। तो आनंदा भाई थे, और जिस प्रकार से चुनावों को लेकर बता रहे थे कि खर्चा जो है चुनाव आयोग को उठाना चाहिए, ताकि लोकतंत्र में सभी लोग अपनी सहभागिता कर सके। क्या सोचते हैं आप इस बातचीत को लेकर? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।